महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अभी तक हमने कार्तिक महात्म के 6वें अध्याय का श्रवण किया है। आज हम इस वीडियो में कार्तिक मास के 7वें अध्याय का श्रवण करेंगे। कार्तिक का महीना बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से हमें विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसी कार्तिक के महीने में सभी मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं, जैसे अहोई अष्टमी, दीपावली, धनतेरस और देवउठनी एकादशी, तुलसी पूजा। सारे मांगलिक कार्य इसी कार्तिक महीने में प्रारंभ हो जाते हैं। और कहते हैं कि कार्तिक मास में कार्तिक स्नान जरूर करना चाहिए। यदि आप रोज़ कार्तिक स्नान नहीं कर सकते हैं तो आप कार्तिक स्नान की इस कहानी को सुनकर भी कार्तिक स्नान के बराबर ही पुण्य पा सकते हैं। तो चलिए आइए इस कहानी को श्रवण करते हैं। कार्तिक मास के महात्म के 7वें अध्याय का श्रवण करने से पहले यह कहानी है झल्ली की, जो कार्तिक स्नान से रानी बन जाती है। कहते हैं कि कार्तिक स्नान से सभी पापों से मुक्ति का उपाय माना जाता है। कार्तिक मास में इस स्नान के संबंध में ही झल्ली व घुन की कथा बहुत अधिक प्रसिद्ध है, जिसको सुनने मात्र से हमें कार्तिक स्नान का फल मिल जाता है और हमारे करोड़ों जन्मों के पाप मिटकर मोक्ष की प्राप्ति होती। चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक झल्ली और एक घुन थे। एक दिन झल्ली ने घुन के सामने अपने कार्तिक स्नान की इच्छा जताई, लेकिन घुन ने कार्तिक स्नान के लिए मना कर दिया। इसके बाद झल्ली ने तो राजा की बेटी के पल्ले से लगकर कार्तिक स्नान कर लिया, पर घुन जीवन में कभी कोई धर्म कर्म नहीं कर पाया। कुछ समय बाद दोनों की मृत्यु हो गई। कार्तिक स्नान के प्रभाव से झल्ली तो जब उसका अगला जन्म हुआ तो वह राजा की बेटी के रूप में जन्मी, पर घुन अधर्मी होने के कारण गधा बना। बड़ी होने पर जब राजा ने अपनी कन्या का विवाह किया तो ससुराल जाते समय उसने अपनी पालकी रास्ते में ही रुकवा ली। जब राजा ने इसका कारण पूछा तो कन्या ने उस गधे को अपने साथ ले जाने की इच्छा जताई। तब राजा ने कहा, यह मत ले बेटी, चाहे धन दौलत ले ले, पर यह गधा मत ले। पर कन्या ने गधे की ही जिद की और उसे अपने साथ ले गई, जहां उसे राजमहल में सीढ़ियों के पास बांध दिया गया। अब जब भी रानी महल से नीचे उतरती तो वह गधे से पिछले जन्म की बात किया करती, जिसे एक बार उसकी देवरानी ने गधे से बात करते हुए उसे देख लिया। उसने राजा को जाकर कहा कि आपकी रानी गधे से बात कर कोई जादू टोना करती है। इस पर राजा भी छिपकर उसे देखता है कि वो जो देवरानी बोल रही है वह सही है कि नहीं। जब वह छिपकर देखता है तो उसे भी गधे से बात करती उसकी रानी नजर आती है। ये देख वह क्रोध से भरकर अपनी तलवार निकाल लेता है और रानी से पूछता है कि बता, तू ये क्या जादू टोना कर रही है। ये सुन रानी अपने व गधे के पूर्व जन्म की कथा सुनाते हुए बताती है कि कैसे वह कार्तिक स्नान करने के कारण राजकन्या बनी और यह गधा बन गया। कार्तिक स्नान का महत्व जानकर इसके बाद राजा ने भी रानी के साथ कार्तिक स्नान करने का फैसला किया, जिसके बाद विधि पूर्वक कार्तिक स्नान करने पर राजा का महल धन धान्य से भर गया। कार्तिक स्नान का पानी गधे पर डालने से उसको भी मोक्ष मिल गया। तो इस प्रकार से झल्ली व घुन की कहानी यहीं पर समाप्त होती है और कार्तिक स्नान का बहुत अधिक महत्व होता है। यदि हम पूरे महीने कार्तिक स्नान नहीं कर सकते हैं तो हमें कम से कम एक बार, महीने में एक बार तो किसी पवित्र नदी में कार्तिक स्नान जरूर करना चाहिए। यदि हम वो भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम हमें रोज़ कथा का श्रवण कर लेना चाहिए, जिससे हमें कार्तिक स्नान का फल मिल सके। अब आइए श्रवण करते हैं कार्तिक मास के महात्म की 7वें अध्याय को।
नारद जी ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वालों के नियमों को मैं संक्षेप में बतलाता हूँ, उसे आप सुनिए। व्रती को सब प्रकार के आमिष, मांस, उड़द, राई, खटाई तथा नशीली वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। व्रती को दूसरे का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए और तीर्थ के अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा नहीं करनी चाहिए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गाय, व्रती, नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। व्रती को दाल, तिल, पकवान व दान किया हुआ भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी की चुगली या निंदा भी नहीं करनी चाहिए। किसी भी जीव का मांस नहीं छूना चाहिए। पान, कत्था, चूना, नींबू, मसूर, बासी तथा जूठे अन्न का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। गाय, बकरी तथा भैंस के अतिरिक्त अन्य किसी पशु का दूध नहीं पीना चाहिए। कांस के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य, बहुत छोटे घड़े का पानी तथा केवल अपने लिए ही पका हुआ अन्न प्रयोग करना नहीं चाहिए। अन्न प्रयोग करना चाहिए, केवल अपने लिए हुआ पका हुआ ही अन्न प्रयोग करना चाहिए। कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्य को सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उसे धरती पर सोना चाहिए और दिन के चौथे पहर में केवल एक बार पत्तल में भोजन करना चाहिए। व्रती कार्तिक माह में केवल नरक चतुर्दशी, जिसे छोटी दीपावली भी कहा जाता है, के दिन ही शरीर में तेल लगा सकता है। कार्तिक माह में व्रत करने वाले मनुष्य को सिंघाड़ा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली, काशीफल, लौकी, तरबूज इन वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रजस्वला, चांडाल, पापी, मलेच्छ, पतित, व्रतहीन, ब्राह्मणद्रोही और नास्तिकों से बातचीत नहीं करनी चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चांद्रायण आदि का व्रत करना चाहिए और उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। व्रती को प्रतिपदा को कुम्हड़ा, द्वितीया को कटहल, तृतीया को तरुणी स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को मूली, दसवीं को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णिमा को साग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कार्तिक माह में व्रत करने वाला मनुष्य यदि इन शाकों में से किसी शाक का सेवन करना चाहे तो पहले ब्राह्मण को देखने के बाद ही वह इसे ग्रहण कर सकते हैं। यही विधान माघ माह के व्रत के लिए भी है। देव उठनी एकादशी में पहले कही गई विधि के अनुसार नृत्य, जागरण, गायन, वादन आदि करना चाहिए। इसको विधि पूर्वक करने वाले मनुष्य को देखकर यमदूत ऐसे भाग जाते हैं जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाते हैं। कार्तिक माह का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत यज्ञ हैं वह 1000 की संख्या में किए जाने पर भी इसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ करने वाले मनुष्य को सीधा वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार राजा की रक्षा उसके अंगरक्षक करते हैं, उसी प्रकार कार्तिक माह का व्रत करने वाले की रक्षा भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्रादि देवता करते हैं। व्रती मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है वहीं पर उसकी पूजा होती है, उसका यश फैलता है। उसके निवास स्थान पर भूत, पिशाच आदि कोई भी नहीं रह पाते हैं। विधि पूर्वक कार्तिक माह का व्रत करने वाले
मनुष्यों को के पुण्यों का वर्णन करने में ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। यह व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला, पुत्र पौत्र प्रदान करने वाला और धन धान्य की वृद्धि करने वाला है। इस प्रकार से कार्तिक मास के महात्म का 7वां अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। अब हम लोग कल कार्तिक मास के महात्म के 8वें अध्याय का श्रवण कर लेते हैं। अब हम इसके बाद कार्तिक मास के महात्म को सुनने के बाद हमें माता तुलसी की आरती भी अवश्य करनी चाहिए और गणेश जी की भी आरती करनी चाहिए। तो हम लोग माता तुलसी की आरती का श्रवण कर लेते हैं। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो, सालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती पुष्पन वर्षा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मान। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो, सालिग्राम बनी पटरानी। जाके पंत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती पुष्पन की वर्षा बरसान। 56 भोग 36 व्यंजन, बिल तुल हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावै, भक्ति दान दी जय महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जय हो तुलसी मैया की जय हो। यदि इस कथा को कहने में और मुझसे आरती कहने में कोई भूल चूक हो गई तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करे और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।